सताते हो तुम ही हमको, सताते हो तुम ही हमको, हमारे राज में बनकर उजाड़ा है तुम ही ने बाग, मेरा बाग में बनकर। सजनों, फौजियों के कैंप लगे हुए हैं और फौजियों को मशखरी करने की तो आदत होती है। क्यों? अकेलेपन में बिना बीबी के अपना समय गुजारते हैं। एक नौजवान लड़की रेशमी सूट पहनकर कैंप के नजदीक का रास्ता था, गुजर के जाया करती थी और साइकिल पर जाती थी। बिल्कुल इसी तरह से घंटी की आवाज आती थी और फौजी जो मशक्कत करते थे कैंप से बाहर आते थे और क्या कहते थे चुटकी बजाकर, किस तरह से कहते थे सुनिए। अरे साइकिल पे जाने आड़ी, ओ साइकिल पे जाने आड़ी, लिया पहर गुलाबी सूट तने, लिया पहर गुलाबी सूट तने, तिरछी नजर लखा के छोरी मार दिए रंग रूट तने। साइकिल पे जाने आड़ी, साइकिल पे जाने आड़ी, लिया पहर गुलाबी सूट तने, येरी सूट तने, तिरछी नजर लखा के छोरी मार दिए रंग रूट तने। फेर बचन हैंडल पे तोल दिया, हे तिरछी गर्दन फेर बचन हैंडल पे तोल दिया। जब हमने करा सलूट तो छोरी तने टाटा बोल दिया, जब हमने करा सलूट तो छोरी टाटा बोल दिया। तन मेरा कालजा छोल दिया, तन मेरा कालजा छोल दिया, दीप ला नशे की घूंट तने, घूंट तने, तिरछी नजर लखा के छोरी मारे से रंग रूट तने। साइकिल पे जाने आड़ी, लिया पहर गुलाबी सूट तने, सूट तने, तिरछी नजर लखा के छोरी मार दिए रंग रूट तने। सजा के हम पहरे पे खड़े हुए, हथियार तमाम सजा के, मार दिए फौजी छोरी होठों पे मुस्की लाकेरी तन, मार दिए फौजी छोरी होठों पे मुस्की लाकेरे मन, मारिया पैर दबा केरी मन, मारिया पैर दबा केरी, लिए पहरने ये बूट मन, हाय बूट मन, तिरछी नजर लखा के छोरी मार दिए रंग रूट तने। साइकिल पे जाने आड़ी, सुन साइकिल पे जाने आड़ी, लिया पहरे गुलाबी सूट तने, हाय सूट तने, तिरछी नजर लखा के छोरी मार दिए रंग रूट तने।
रे तन जान गात की का ढलई आँखा पे चश्मा लाकेरी तने जान गात की का ढलई आँखा पे चश्मा लाके रे तने मारे छोरे आकेरी तने मारे छोरे आके मेरा लिया काल जा चूट तने लिया काल जा चूट तने तिरछी नजर लखा के छोड़ी मार दिए रंग रूप तने साइकिल पे जाने आली ओ साइकिल पे जाने आली लिया पहर गुलाबी सूट तने पहर गुलाबी सूट तने तिरछी नजर लखा के छोड़ी मार दिए रंग रूप तने की बात ब्रह्मपाल संग सोलंकी कर साथ जानकी प्यारी ब्रह्मपाल संग सोलंकी कर साथ जानकी प्यारी चलो सिनेमा देखेंगे हम एक फूल दो माली री चलो सिनेमा देखेंगे हम एक फूल दो माली तू बन जा साधना जारी री तू जा साधना जाड़ी बनके संजय लूंगा लूट तने संजय लूंगा लूट तने तिरछी नजर लखा के छोरी मार दिए रंग रूट तने साइकिल पे जाने आली सुनो साइकिल पे जाने आली लिया पहर गुलाबी सूट तने पहर गुलाबी सूट तने तिरछी नजर लखा के छोरी मार दिए रंग रूट हस्तिनापुर के राज दरबार में कौरव और पांडव और दूर दराज के राजे महाराजे बैठे हुए पांचों पांडवों की अर्धंगी सतीवीर द्रौपदी बीच में खड़ी हुई दुशासन जो केश पकड़ के द्रौपदी को राजसभा में लेके आया है। अब तो दुर्योधन ने आदेश दे दिया दुशासन देर मत करो इस पंचाली का चीर खींचना शुरू कर दो और इसे नगन कर दो आज इसे नगन नचाएंगे। सजनों आज कोई बोल नहीं रहा है भरी सभा में विदुर को तहस आ गया और कहने लगा घमंडी अन्यायी हस्तिनापुरी नरेश तू चक्रवर्ती राजा है तुझे बात शोभा नहीं देती। भरत वंश में नारियों का अपमान किसी संस्कृति में लिखा नहीं है। कैसे जवाब देते हैं दुर्योधन क्या कहना शुरू कर दिया विदुर ने। विदुर कहिए तू मेरी सभा के अंदर बिना आज्ञा के बिना इजाजत के खड़े कैसे हो गए। लेकिन दुर्योधन कहिए एक पतिव्रता स्त्री को नगन करना यह भी कोई अच्छे राजा के कर्म नहीं है। मेरी सभा में बोलने का किसी भी सभासद को कोई हक नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। खामोश हो जाओ। अच्छा वरना द्रौपदी के अपमान के साथ साथ तुम्हारा भी अपमान होगा, मुंह की खाओगे। मेरी बात सुन ले दुर्योधन। मेरी बात सुन ले दुर्योधन, मेरी तरफ ध्यान कर ले थोड़ा। तुम जो कुछ कह रहे हो और सतीवीर पतिव्रता का
खींचा जाएगा, चीर खींचा जाएगा भरी सभा में। और सतीवीर पतिव्रता का करना चाहिए अपमान नहीं। सुन ले विदुर, कह दे तू छत्री नहीं है, किसी छत्राणी की कोख से न तने जन्म लिया है, न छत्राणी का तने दूध पिया है। तू दासी की औलाद है। मैं तेरी हर बात का जवाब दूंगा। और एक बात सुन, अगर मेरे पिता का तू सलाहकार न होता तो विदुर इस सभा से तुझे खंडरवा के बाहर निकलवा देता। और सतीवीर पतिव्रता का करना चाहिए अपमान नहीं। हेरा दासी की औलाद तने अपनी औकात का ध्यान नहीं। सतीवीर पतिव्रता का रे, सतीवीर पतिव्रता का करना चाहिए अपमान नहीं। दासी की औलाद तने अपनी औकात का ध्यान नहीं। विदुर, तुम्हें यह पता नहीं है कि तुम एक दासी की औलाद हो। मुझे सब कुछ ज्ञात है दुर्योधन, सब कुछ जानता हूं मैं। मान जाओ। ये रे होश में आजा भरत वंश रे, होश में आजा भरत वंश की मत तोड़े मर्यादा रे। टुकड़े खा के कहरा के मत सभा में बोले ज्यादा रे। अरे सत्यों का अपमान करे से कुण सा हत्यारी कायदा रे। बढ़ के बोले विदुर सभा में, फिर क्यों बोबे से बाधा रे। अरे छोड़े माता हस्तिनापुर में, छोड़े माता हस्तिनापुर में रहेंगे महल मकान नहीं। फिर जीभ खींच लूंगा तेरी जो होगी बंद जवान नहीं। सतीवीर पतिव्रता का करना चाहिए अपमान नहीं। एक दासी की औलाद तने अपनी औकात का ध्यान नहीं। हस्तिनापुर में रहने वाले विदुर, तुम अपनी औकात को भूल गए हो। हमारे टुकड़ों पर तुम पल रहे हो दासी की औलाद। अच्छा, ये घमंड की बात है? ये घमंड की बात नहीं है, ये हमारे छत्रापन की बात है। घमंड दुर्योधन एक दिन तुमको चूर चूर कर देगा। ये हमारे खून की खूबी की बातें हैं। बोलो। अरे दुर्योधन मत गर्व करे, दुर्योधन मत गर्व करे, रावण का गर्व रहा न रे। तू बना विभीषण विदुर कति, इब जाता बोल सयाना रे। अरे नगन नचावे नारी ने, नगन नचावे नारी ने, के रहरी शर्म हया न रे। हो जा माटी खार विदुर जो सभात बार गया ना रे। अरे कया रे मान नहीं मानूंगा। दुर्योधन कहा मान ले दुर्योधन, कोई इसमें से शान नहीं। फिर क्षत्रियों की सभा विदुर के तन रही पहचान नहीं। सतीवीर के ब्राह्मणिया, सतीवीर पतिव्रता का करना चाहिए अपमान नहीं। एक दासी की औलाद तने अपनी औकात का ध्यान नहीं। विदुर, कहिए दुर्योधन। ये तुम्हारा कहना बिल्कुल नाहक बेकार है। जो हम करेंगे वो होगा। आज हम इस पांचाली से इंद्रप्रस्थ के महल का बदला चुका रहे हैं। ओहो, बहुत अच्छा छत्रापन दिखा रहे हो। बिल्कुल। सतीवीर पतिव्रता की, सतीवीर पतिव्रता की मत ना खिंचवावे साड़ी रे। एक
एक पांडा की अर्धंगी ने करवाऊंगा लगन उघाड़ी रे। देवनाश की जब जागी मत करिए बात कुठाली रे। हेरा छम छम कर ओए हो ढिबरी टैट कर देंगे तेरी भी। अच्छा हेरा छम छम कर नंगी नचेगी सभा बीच मत वाली रे। सब रखवाली चुप बैठे रे, सब रखवाली चुप बैठे रे। याद धर्म ईमान नहीं। तन बैठना हो तो बैठो सुनना चाहूं विदुर बखान नहीं। सती वीर पतिव्रता का करना चाहिए अपमान नहीं। एक दासी की औलाद तने अपनी औकात का ध्यान नहीं। विदुर कहिए तुम्हें हानि होगी, इसका कोई नतीजा हल नहीं होगा। अच्छा दुर्योधन मत करे नीति, दुर्योधन मत करे नीति, एक दिन पछतावेगा रे। हेरा रहिए तू खामोश विदुर नुकसान घना ठावेगा रे। हे अधर्म करके अन्यायी अपने मुंह की खावेगा रे। मान जा मेरे हाथ अपनी इज्जत तरवावेगा रे। हे ऋषि बाल गावेगा बिल्कुल, हे ऋषि बाल गावेगा बिल्कुल, नीति कने ज्ञान नहीं। एक दासी का जाया से तू किस छत्री की संतान नहीं। सती वीर पतिव्रता का, सती वीर पतिव्रता का करना चाहिए अपमान नहीं। एक दासी की औलाद तने अपनी औकात का ध्यान नहीं। और अब ये रागनी जब कोई भी इंसान अपनी जौबन जवानी को ढांटने में मजबूर हो जाता है तो फिर क्या ढंग होता है। बिल्कुल ऐसे होता है जैसे अजीत सिंह और राजबाला कंगाली में अपना जीवन यापन करने के लिए दोनों मर्दाने भेष में नौकरी कर रहे। सजनों ठंडी ठंडी पूर्वा हवा चल रही है, हल्के हल्के हवा के झोंके, बरसात का मौसम, फुहारें पड़ रही। अब तो राजबाला के दिल में वो जोबन किरोद रहा और मन पिया की तरफ आकर्षित है। क्योंकि ऐसे मौसम में पति मिलन होना चाहिए, लेकिन दूर दूर है, एक दरवाजे के बाहर है और एक दरवाजे के भीतर है। तू क्या कह रही है राजबाला? कौन बूझे पति मन की बतिया, कौन बूझे पति मन की बतियां, प्रीतम की आवे न पतिया। बताओ ना पति अपनी बतियां, ये हुस्न सतावे दिन और रतियां। रात का समय है, क्या कह रही है राजबाला? आइए सुनते हैं। अरे घन घोर उठी कर जोर उठी, आई सावन की बरसात कटे ना बिन साजन के रात। घन घोर उठी कर जोर उठी,
आई सावन की रे बरसात कटे ना बिन बालम के रात। मस्त महीना हर मस्त महीना सावन का किसी घटा उठरी काली से चारों तरफ अंधेरा बेहद ना दिखे हरियाली से खुशक चमन भी अरे खुशक चमन भी गुलशन बन के फूटी कोपल डाली से बुलबुल गुल पे अरे बुलबुल गुल पे चहक रही और मौज उड़ावे माली से। इसा रोग बिना पिया भोग बिना मेरा दुख पारा से गात कटे ना बिन साजन के रात। घन घोर उठी कर जोरी उठी आई सावन की बरसात कटे ना बिन बालम के रात। आसमान में बादल छाए बारिश रिमझिम हो रही से बिजली घन में चमक रही बिन मोरी लागे चोरी से पतंग तेरी ना गगन बीच लई टूट बीच ते डोरी से होरी कई कई अरे होरी कई कई बच्चों की माँ मेरे साथ की छोरी से। मैं दुखी रे घनी नहीं करी कभी हंस के प्रीतम ते बात कटे ना बिन साजन के रात। घन घोर उठी कर जोर उठी आई सावन की बरसात कटे ना बिन बालम के रात। मन काफी दिन लो सबर कराना कटे जवानी पिया बिना ओडस वासन गोरी ने हो घनी परेशानी पिया बिना फिर सास रेती पड़ सुन्नी कड़बी पानी पिया बिना को मन की हाँ को मन की झाल डटे कितनी के लगानी पिया बिना। बादल भेस चले छोड़ देश आई कितनी खोटी साथ कटे ना दिन बादल के रात। घन घोर उठी कर जोर उठी आई सावन की बरसात कटे ना बिन साजन के रात। मेरे बस की हाँ हाँ पर मेरे बस की बात रही ना प्राणपति कर ख्याल सुनो ऐसे कब लो भरूं तबाही मेरी सास के लाल सुनो। आज करो मेरी ख्वाहिश पूरी और आज करो मेरी ख्वाहिश पूरी क्यों करते हो टाल सुनो। चंद्रलाल दत्त नगर रागनी प्यार करे फिलहाल सुनो।
बालम केरा। और आइए श्रोताओं, अब आपको सन 1965 की एक देश की दुर्घटना के बारे में, उस युद्ध के बारे में। एक बहुत बहादुर हुए हैं जो सैदपुर के रहने वाले थे। आप सुनते हैं किस्सा फौजी श्याम सिंह। फौजी श्याम सिंह छुट्टी आए थे, शादी होनी थी कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच टकराव हो गया। चिट्ठी आई, घोड़े पर सवार थे, मोड़ सर पर रखा हुआ था। चिट्ठी जैसे ही देखी, अपनी मां के चरणों में मोड़ टेक दिया और लड़ाई में चले गए। सजनों, ट्रेन में सवार होकर जा रहे थे। अमृतसर स्टेशन पर गाड़ी रुकनी थी और वहां से दूसरी गाड़ी बदलनी थी। क्या मार्मिक दृश्य है, क्या रोमांटिक घटना है। सरदारों की जवान लड़कियां, जिनके हृदय में देश का प्यार था, जितने भी फौजी जवान थे, उनके हाथों में वारी वारी से राखियां बांध रही हैं और ये कह रही हैं इस राखी का मतलब क्या है। ये रणभूमि में इस राखी का नेक चुकाया जाएगा। सजनों, क्या हवाला लिखा है, क्या बात लिखी है कवि ने, सुनेंगे। ट्रेन ने झटका सा खाया, हाँ ट्रेन ने झटका सा खाया। अरे स्टेशन पे रेल रुकी जब अमृतसर आया, हाँ ट्रेन ने झटका सा खाया, हाँ ट्रेन ने झटका सा खाया। अरे स्टेशन पर रेल रुकी जब अमृतसर आया, हो ट्रेन ने झटका सा खाया। सैनिक उसमें बच्चे नरी और नारियां, स्टेशन पे सरदारों की खड़ी छोरी चारियां। आज घर में उठ रहा माया, आज घर में उठ रहा माया। अरे स्टेशन पे रेल रुकी जब अमृतसर आया, हाँ ट्रेन ने झटका सा खाया।
फतेह हो गारण का साया, हाँ फतेह हो गारण का साया। स्टेशन पर रेल रुकी जब अमृतसर आया, हाँ ट्रेन ने झटका सा खाया। अरे सरदारा की छोरी भाई, सरदारा की छोरी भाई, फौजियां के धो रहे आगी, एक एक करके सबके हाथा के मारा की बंधन लगी। नू बोली पहुंची न बांध के रण में लड़ना बढ़ के बाजी। सरदारों की छोरी भाई फौजियां के धोरे आगी, एक एक करके सबके हाथा के मारा की बंधन लगी। न्यू बोली, अरे न्यू बोली पहुंची न बांध के रण में लड़ना बन के बागी। हाँ तहस में आन लगी काया, हाँ तहस में आन लगी काया। अरे स्टेशन पर रेल रुकी जब अमृतसर आया, ट्रेन ने झटका सा खाया। श्याम सिंह त महेंद्र कौर, श्याम सिंह त महेंद्र कौर, बोली भाई आओ तुम, कलाई मराठी मेरे हाथा ते बंधवाओ तुम। ऋषि पाल रणभूमि में जाके नेक चुकाओ तुम। हाँ श्याम सिंह सुन के चकराया, हाँ श्याम सिंह सुन के चकराया। अरे स्टेशन पर रेल रुकी जब अमृतसर आया, हाँ ट्रेन ने झटका सा खाया, ओ ट्रेन ने झटका सा खाया। और आइए अब सुनते हैं चार औरतों की अपने अपने पतियों की प्रशंसा। एक ब्राह्मणी अपने पति की कुछ दूसरी चर्चा करती है, तो एक बढ़िया की अपने सेठ की कोई दूसरी तरह से प्रशंसा कर रही है। सुनिए। अरे उलटी घर ने चाल पड़ी, उलटी घर ने चाल पड़ी, जब चार सखी बतलाई है। अरे अपने अपने बालम की सब करने लगी बढ़ाई है। उल्टी घर ने चाल पड़ी जब चार सखी बतलाई है।
बतलाई है। एक सखी कहे सुनियो बहना, बालम थानेदार मेरा, एडी ते चोटी लो सारा, ला रख्या श्रृंगार मेरा, पलंग निवारी सजे हुए वर घना करे से प्यार मेरा, 36 भोजन मिले खान में, छक आया करतार मेरा, 36 भोजन मिले खान में, थक आया करतार मेरा, पानी के नल चार लगे, पानी के नल चार लगे, घर नौकर 4 सिपाही हैं, घेरे ऊपर खड़े रहे सब, डरते लोग लुगाई हैं, उल्टी घर में चाल पड़ी जब 4 सखी बतलाई हैं, अपने अपने बालम की सब करने लगी बढ़ाई है। फिर बोली एक बनिया की, फिर बोली एक बनिया की, अकबलम भारी सेठ मेरा, भाभी भाभी करता आवे, चाखी पी से जेठ मेरा, जो महला में डर जाऊं मैं पति बंधावे ढेठ मेरा, मुँह चूमे और प्यार करे फिर रातों रोल पेट मेरा, मुँह चूमे और प्यार करे फिर रातों रोल पेट मेरा, बैठ रही से ताल मेरी, बैठ रही से ताल मेरी, मैं खाऊं दूध मलाई है, हलवा पूरी गुलदाना और आवे सभी मिठाई है, उल्टी घर में चाल पड़ी जब 4 सखी बतलाई है, अपने अपने बालम की सब करने लगी बढ़ाई है। कुल्ला सफा हाथ घड़ी, कुल्ला सफा हाथ घड़ी, और चंद्रमा सा छेल मेरा, नंबरदार फिरे आगे, पिया जी रखे पहल मेरा, खान पीन का तोड़ा ना से, रूई के साथ महल मेरा, प्यार करे और पुचकारे से पति रखता टहल मेरा, प्यार करे और पुचकारे से पति रखता टहल मेरा, सबसे ऊंचा महल मेरा, सबसे ऊंचा महल मेरा, गजब का बिजली रोशनाई है, 7 मंजिल लागे नलके पानी की भरपाई है, उल्टी घर में चाल पड़ी जब 4 सखी बतलाई है, अपने अपने बालम की सब करने लगी बढ़ाई है। दिखे चौथी बोली, अरे चौथी बोली बहुत अच्छे,
चौथी बोली सुनो सखी से बालम मुल्की लाट मेरा डिप्टी थाने तार जिले ते सही ऊपरला पाट मेरा होश दंग हो जा सबके जो आके देखे ठाट मेरा सुआ बन के चोच मार जा जो बन से लौकाट मेरा सुहा बन के चोच मार जा जो बन से लौकाट मेरा छोटा देवर गार्ड मेरा छोटा देवर गार्ड मेरा जो सगी ननद का भाई है बोले राम लेन में आजा लेके जहाज हवाई है अपने अपने बालम की सब करने लगी बढ़ाई है उल्टी घर में चाल पड़ी जब चार सखी बतलाई है प्यारी राजबाला, कहिए प्राणपति। ये तो बिल्कुल सही है कि तुम मेरी बेहता हो, इसे तो कोई टाल भी नहीं सकता। लेकिन और विधाता का लेख भी है, चोली और दामन का साथ है। तुम पत्नी हो, मैं तुम्हारा पति हूं। ये सारी बातें जो विधाता ने लिखी है वो तो होगा ही जरूर, लेकिन कभी कभी तुम पतिव्रता हो, इसलिए समय का साथ दो। अभी समय बाकी है। लेकिन मैं अभी ये नहीं समझ पाई कि अभी कितना समय और बाकी है। सोच में भी वही नगमा है, सोच में भी वही नगमा है जो कि साज में है। फर्क नजदीक की और दूर की आवाज में है। हम दरवाजे के बाहर और भीतर हैं, और वजह यही है कि ये इश्क बड़ा बैरी होता है। और मैंने कुछ प्रतिज्ञा कर रखी है राजबाला, मेरी बात सुनो, या तुम कुछ कहना चाहती हो? हाँ, पहले मेरी बात सुन लीजिए। तो मैं तुम्हें प्यारी समझाऊंगा। अच्छा, सुनिए तो मेरी बात। बोलो बोलो। अरे मस्त महीना रे बरसा की ऋतु। बिल्कुल सही बात है राजबाला। यो त मस्त महीना बरसा की ऋतु, यो मन पापी परेशान करे। ये तो मैं भी जानता हूँ, लेकिन अरे चुपकी हो के सो जा रानी, तेरा भला भगवान करे, तेरा भला भगवान करे। अरे मस्त महीना बरसा की ऋतु, मन पापी परेशान करे। चुपकी हो के सो जा प्यारी, तेरा भला भगवान करे। राजबाला, कहिए प्राणपति। ये ऋतु ऐसी है कि इसमें प्रकृति भी एक जौवन में आ जाती है। कहीं कोमल कलियां खिलती हैं, कहीं फूल खिलते हैं। हर जीव अपनी उमंग में होता है। तो मैं भी तो वही बता रही हूँ प्राणनाथ। लेकिन मजबूरी है। मन रोके ते रुकता को ना, घोर उठे है घड़की। मेरी बात के कारण डांटनी चाहिए, झाल झलक जो बन की। पिया मन रोके ते रुकता को ना, घोर उठे सा घड़की। मेरी बात के कारण डांटनी चाहिए, झाल झलक जो बन की। अरे विषय वासना तृष्णा मन की, विषय वासना तृष्णा मन की। काया में खप खान करे, करी कराई भक्ति गोरी, क्यों बिन बात बिरान करे, क्यों बिन बात बिरान करे। अरे मस्त महीना बरसा की ऋतु, मन पापी परेशान करे। आज चुपकी हो के सो जा प्यारी, तेरा
भला भगवान करे। राजबाला, कहिए। इस दिल पर काबू करो, अब ये काबू करना मेरे बस की बात नहीं है। इंद्रियों पर कंट्रोल करो, धर्म दिख जाएगा राजबाला। अच्छा, हाँ, ये तो मैं भी जानता हूँ कि जोबन जवानी डरती नहीं, लेकिन तुम सुशील औरत हो और पतिव्रता हो। आप मेरी बात का जवाब दें, मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहती हूँ। जवाब नहीं मिलेगा, समझा रहा हूँ। हमारी तरह ते पिया बता दे, और जगत में कौन डटा। जति सती और संत सिद्ध के कर्म का बेरा नहीं पटा। हमारी ढाल ते पिया बता दे, और जगत में कौन डटा। जति सती और संत सिद्ध के कर्म का बेरा नहीं पटा। अरे मेरे जोबन का रंग छटा, मेरे जोबन का रंग छटा, और काम को भर के लकान करे। देख 2 दिन के जीने में प्यारी क्यों बर्बाद ईमान करे, क्यों बर्बाद ईमान करे। मस्त महीना सावन का, मस्त महीना बरसा की ऋतु, मन पापी परेशान करे। तेरी चुप्पी हो के सो जा प्यारी, तेरा भला भगवान करे। राजबाला, कहिए। इस जोबन को डांट ले। अच्छा, हाँ, वो भगवान साक्षी है, वो 84 जीवों पर दृष्टिपात करता है प्यारी। मैं चाहता हूँ तुझे वो भगवान ऐसी शक्ति दे कि जो तेरा धर्म खंडित ना हो प्यारी। अच्छा, मेरी बात सुनिए। तड़प तड़प के मरना होगा, नहीं। रंग जोबन का चोर करे। तेरी सुरती डांट शांति कर ले, चुप हो जा मत शोर करे। तड़प तड़प के मरना होगा, रंग जोबन का चोर करे। सुरती डांट शांति कर ले, चुप हो जा मत शोर करे। गरज के बादल घोर करे, ठीक है। गरज के बादल घोर करे, बता कैसे गोरी ज्ञान करे। तेरी बुरा भला त देख बाबड़ी, सबका ईश्वर ध्यान करे। और मस्त महीना बरसा की ऋतु, मन पापी परेशान करे। तू चुप्पी हो के सो जा प्यारी, तेरा भला भगवान करे। अभी समय बाकी है राजबाला। अच्छा, आरे प्राण कंठ में पिया, बिल्कुल ये तो मैं भी जानता हूँ एक राजबाला सांस गिन के आ रहा है बिल्कुल। अब तो कि बिल्कुल दम घुट रहा होगा तेरा इश्क की वजह से, लेकिन हाँ। मजबूरी का नाम समझ ले क्या होता है। आरे प्राण कंठ में पिया, प्यास प्रेम की पूरी है। क्यों करती है विघ्न बात में, शक्ति अभी अधूरी है। मेरे यार प्राण कंठ में पिया, प्यास प्रेम की पूरी है। क्यों करती है विघ्न बात में, शक्ति अभी अधूरी है। रघुनाथ की आस जरूरी है, रघुनाथ की आस जरूरी है। वासना विष का पान करे। तेरी निर्मल से ज्ञान की गंगा, सुखी हो जो स्नान करे। मस्त महीना बरसा की ऋतु, मन पापी परेशान करे। तेरी चुप्पी हो के हो जा, हे चुप्पी हो के सो जा रानी, तेरा भला भगवान करे। श्रोताओं, कैसेट को बदल दीजिए, बी साइड अपने टेप में लगा लीजिए।
कभी रुख से हटाया होता, पर्दा तो कभी रुख से हटाया होता, जलवा तो कभी अपना दिखाया होता। हमसे छुपाने का कुछ भी हो सबब, खुद से तो खुद को छुपाया होता। आइए सुनते हैं। एक पंजाबी की लड़की, एक सरदार की लड़की, खूबसूरत, कोई नौजवान लड़का उसके साथ छेड़खानी करने की कोशिश करता है, लेकिन क्योंकि पंजाबी लड़की थी, पंजाबी भाषा भी बड़ी अजीब होती है, आंधी आंधी इस तरह से कुछ कह रही है। क्यों पंजाबन, ये बात तू तो बड़ी सज के घूम रही है। फिर तेरे पे क्या जोर पड़ता? तेरा केले वर्गा गात, ओहो, तेरा चंद्रमा सा चेहरा, तेरी कंचन काया, तेरी बड़ी बड़ी डली सी आंख, तेरी नाक सुए सी, केले वर्गा गाद है। मुंह तेरा बटुआ सा। अच्छा। लेकिन मन ऐसा लगे कुछ तरह छोटी छोटी सी मूछ सी जम रही है। अच्छा, गाद तो तेरा भी गोले वर्गा सा लगे। तने तने छेड़न तबीयत कर रही है। अच्छा, और ऐसी तबीयत कभी कभी तेरे तब ब्याह कर ली। बात सुन ले मेरी। ब्याह किसी और तक करे तो थोड़ा सा प्यार कर लिए। हाँ, मेरी बात सुन ले। जल्दी सुना दे। अरे पंजाबी दी कुड़िया ने सुन, पंजाबी दी कुड़िया ने अड़ छेड़ा ना करते। तेरी भाषा समझ में नहीं आ रही, हाँ समझ जाएगा, इधर उधर की बोल। हाँ हाँ। पंजाबी दी कुड़िया ने अड़ छेड़ा ना करते, क्यों? बिन मतलब के बेहूदे सुन हेड़ा ना करते। पंजाबी दी कुड़िया ने अड़ छेड़ा ना करते, बिन मतलब के बेहूदे सुन हेड़ा ना करते। करते, बिन मतलब के बेहूदे कद हेड़ा ना करते। अरे पंजाबी दी कुड़िया ने कद छेड़ा ना करते, बिन मतलब के बेहूदे सुन हेड़ा ना करते। एक बात तो बता दे, दो बूझ दे, थोड़ी सी चुस्की दे दे। चुस्की देखने वाला एक गजब की तो बात है, भगवान ने ये सरदारों की कौम तो बड़ी खूबसूरत बनाई है। अच्छा, अगर खूबसूरती है तो कश्मीर में है या इन पंजाबियों में ना, कम तो तू भी ना दिखता, तेरे गाल लाल हो रहे। आजकल तो लव मैरिज चल रही है। पंजाबी दी होती जकुड़िया, पंजाबी दी होती जकुड़िया, सुनो राजहर की होती पुड़िया, सुनो राजहर की होती पुड़िया, फिर सोचे मुंह में इसको हो, फिर सोचे मुंह में इसको गेड़ा ना करते, बिन मतलब के बेहूदे सुन हेड़ा ना करते। अरे पंजाबी दी कुड़िया ने अड़ छेड़ा ना करते, बिन मतलब के बेहूदे सुन हेड़ा ना करते।
भगदा सोता है या जगता किसी को बेड़ा ना कर दे बिन मतलब के बेहूदे सुन हेड़ा ना करते अरे पंजाबी दी कुड़िया ने कद छेड़ा ना कर दे बिन मतलब के बेहूदे सुन हेड़ा ना करते करते बिन मतलब के बेहूदे कद हेड़ा ना कर दे इन पंजाबी दी कुड़िया ने कद छेड़ा ना कर दे बिन मतलब के बेहूदे कद हेड़ा ना करते